बड़ी अपडेट, नैनी सेंट्रल जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस कर्मियों की तादाद बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों की तादाद बढ़ाकर सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया गया है। नैनी जेल में अतीक को रखा जाएगा और इसीलिए उसके पहुंचने से पहले ही पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नैनी जेल में ही अशरफ को भी रखा जाएगा, यानी अतीक के भाई अशरफ को भी आज लाया जा रहा है बरेली से और उसे भी नैनी जेल में ही रखा जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। पुलिस कैसे इस सुरक्षा को चाक चौबंद कर रही है, बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस कर्मियों की तादाद बढ़ा दी गई है, किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके, किसी भी तरह से हालात काबू से बाहर ना जाए। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को कल प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है। ऐसे में साबरमती से प्रयागराज पुलिस उसको लेकर के आ जा रही है और यहीं नैनी सेंट्रल जेल में उसको रखा जाना है। और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के तमाम जो जरूरी इंतजाम होते हैं वो कर दिए गए हैं। यहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है ताकि किसी तरीके की सुरक्षा में कोई अव्यवस्था न आने पाए। और इसके साथ ही पूरी जो एक तरीके से सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम होते हैं जेल परिसर के भीतर, बैरक के भीतर, उसको किए जा रहे हैं। और अब से देर शाम तक माना जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज में एंट्री हो जाएगी और यहीं प्रयागराज के हाई सिक्योरिटी सेल में उसको रखा जाएगा। यहीं पर माफिया अतीक अहमद के बेटे अली, जो दूसरे नंबर का बेटा है, रंगदारी मामले में वो भी जेल में बंद है, कल उसको प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है। ऐसे में उसके पहले की जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम जो ज़रूरी इंतजाम होते हैं वो किए गए हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि पुलिस वैन जो है यहाँ पर उनके आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, इससे माना जा रहा है कि अब से कुछ देर यानी देर शाम तक माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज में एंट्री हो जाएगी और यहीं नैनी सेंट्रल जेल में उसको रखा जाएगा। और यहीं से कल सुबह करीब 10:30 बजे उसको प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट लाया जाएगा और कोर्ट में 16 साल पुराने अपहरण के मामले में उसको पेश किया जाएगा। और माना जा रहा है कि इस मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सजा भी हो सकती है। जिस तरीके से तमाम एविडेंस, तमाम जो सबूत उसके खिलाफ रखे गए हैं कोर्ट में, ऐसे में पूरी इस बात की संभावना जताई जा रही है कि माफिया को उसके अंजाम तक यानी सजा के अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा और उसके पहले उसको नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाना है। तो यहाँ पर तमाम जो जरूरी इंतजाम और तैयारियां होती हैं वो फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। तो देखा आपने किस तरह से जो सुरक्षा के इंतजामात हैं नैनी जेल में वो बढ़ा दिए गए हैं और किसी भी तरह से कोई मूवमेंट वहां पर नहीं होने दिया जा रहा और कुछ स्पेसिफिक अधिकारी हैं जो वहां पर आ जा सकते हैं। बांदा के लिए काफिला निकल गया है, आप तस्वीरें देखिए, यूपी के बांदा के लिए काफिला निकल चुका है, थोड़ी देर में वहां भी पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद ये जो सफर है कैसे वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है और अब से कुछ ही घंटे बाकी हैं, आप मानकर चलिए लगभग 4 घंटे और, क्योंकि जो इस वक्त अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक, क्योंकि बांदा पहुंच जाएगा और उसके बाद आप लगभग 4 घंटे मानकर चलिए। बहरहाल एक और बड़ी अपडेट ये, एसपी सांसद एसटी हसन का बयान आया है, अतीक की गाड़ी नहीं पलटेगी कहा एसटी हसन ने। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, न्यायिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, ये कहा गया एसटी हसन की तरफ से। एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा है कि अतीक की गाड़ी नहीं पलटेगी, न्यायिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, मुझे विश्वास है कोई हादसा नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। एक तरफ उमेश पाल की पत्नी ने अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी और अब ये अपडेट है कि काफिला बांदा पहुंचने वाला है और इसी बीच एसटी हसन का बयान कि न्यायिक व्यवस्था किसी भी तरह से चरमरानी नहीं चाहिए। अब देखिए वो ला रहे हैं और उन्हीं लोगों ने कहा था कि हादसा भी हो सकता है, गाड़ी भी पलट सकती है, ये बीजेपी वालों ने कहा था। तो सारे देश को इस बात की चिंता थी कि एक हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, अदालतें सजा दें। हम किसी भी अपराधी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम कानून को बचाने के पक्ष में हैं। जो तरीके हैं कानून के उसके हिसाब से सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री का जिस तरह से बयान सामने उसका कुछ पूरे मामले ने तूल पकड़ा है। अतीक अहमद खुद कल कहते सुने कि मेरी जान को खतरा है। जाहिर है, इसीलिए तो सभी लोगों ने कहा कि जब मुख्यमंत्री का बयान आ गया, उनके मंत्री का आ गया, एक एमपी का आ गया, लेकिन जब इतना हाईलाइट हो गया अब हमें ऐसा लगता है ना कोई हादसा होगा ना गाड़ी पलटी। एसटी हसन को आपने सुना कि
जब इतना ज्यादा अंदेशा जताया जाता है तो फिर ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ये न्यायिक व्यवस्था के तहत ही किया जाए। नहीं पलटेगी गाड़ी, एसटी हसन ने कहा। लेकिन ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, इससे थोड़ी देर पहले उमेश पाल की पत्नी ये कह चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कि उन्हें उनके परिवार को न्याय चाहिए और अतीक अहमद जैसे लोग अगर जिंदा रहे तो इस तरह की घटनाएं फिर से होती रहेंगी। वो मांग कर रही है कि कड़ा दंड दिया जाए। लेकिन इसी बीच ये अपडेट है, इस रूट को लेकर बता दें आपको कि प्रयागराज पहुंचने में कितनी देरी और मानी जाएगी। आप सोचिए कि बांदा पहुंचने वाला है ये काफिला और उसके बाद कुछ ही दूरी रह जाएगी बांदा से प्रयागराज की, लगभग 3.5 से 4 घंटे में यानी कि प्रयागराज पहुंचा जाएगा ये अतीक अहमद का काफिला। तो यानी 45 घंटे का ये जो सफर है समाप्त हो जाएगा अब से 3.5 से 4 घंटे बाद। लेकिन उसी के साथ नैनी जेल में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से बढ़ा दी गई है वो भी हम आपको बताते जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है, आने जाने की इजाजत हर किसी को नहीं है। तमाम अधिकारी हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में है कि वही परमिशन दे रहे हैं और उसी के मद्देनजर किसी भी तरह की अप्रिय घटना या जेल के बाहर कोई भीड़ ना पैदा हो पाए, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अतीक अहमद के समर्थक या कोई भी वहां पर मौजूद ना हो। तो एक बार रूट और समझिए आप, कैसे साबरमती से उदयपुर होता हुआ फिर चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बारा और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इसने एंटर किया था जहां पर रोका गया था, पेट्रोल की रिफिलिंग हुई थी और साथ ही वॉशरूम भी गया था अतीक अहमद, फिर झांसी और फिर प्रयागराज। यानी अब देखिए इस रूट के तहत ही अब बांदा पहुंचने वाला है ये काफिला। इसमें तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह से ये गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है कि कोई और वाहन आकर ओवरटेक कर ले। आप देखते हैं ये एक सिस्टम है, आप समझिए ये एक स्ट्रैटेजी होती है। इतने बड़े रूट पर किसी भी कुख्यात बदमाश को लेकर आना यानी बाय रोड लेकर जाना, ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। कानून व्यवस्था के लिए, पुलिस के आला अधिकारियों के लिए चैलेंज होता है। तो इसमें कई तरह की ऐसी चीजें होती है। देखिए एक जिम्मेदार मीडिया संस्था होने के नाते हम आपको हर एक चीज नहीं बता रहे हैं तब जब हमारा रिपोर्टर ग्राउंड पर है, हमारे सहयोगी इस काफिले के साथ है, जी न्यूज की गाड़ी इस काफिले के साथ है। कुछ ऐसे इनपुट है जो जिम्मेदारी के नाते हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। न्याय तो हम सुनेंगे, क्या अदालत न्याय देती है, लेकिन न्याय के साथ साथ मेरा ये कहना है जैसे मेरे बेटे का मर्डर हुआ है वैसे अशरफ और अतीक इसका बेटा अगर मारा जाए तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिलेगी, इसलिए कि जीने का रास्ता हो जाएगा। नहीं, मेरे बेटे को मारा है काला कोट खाकी वर्दी पे, तो हमारे और बच्चों को मारने में उसको टाइम नहीं लगेगा। अतीक अहमद अशरफ प्रयागराज आ रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि न्यायमूर्ति उन्हें उचित दंड दें और इनके साथ सिंपैथिक ना करे कि हाँ उनको यानी सजा ना दे, कारावास ना दे। मैं चाह रही हूँ कि उन्हें फांसी की सजा मिले। जी न्यूज़।